यू आर लव, यू आर ग्रेट, ठीक है। इस तरह के वर्ड्स आप बच्चों के लिए यूज़ करें कि बच्चे को ना वो मोटिवेशन मिलती है ऐसे कामों के लिए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि आपका बच्चा काम कर रहा है या बर्तन उठा के किचन में रख रहा है। ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। ये बच्चे जब बड़े होंगे तो आपको ही फ़ायदा पहुँचेगा इनसे। ग्रोथ पोटेंशियल ये होता है कि इफ़ योर चाइल्ड इज़ 2 years और 3 years तो उनका हाइट और वेट उसके अकॉर्डिंगली है या नहीं। हर फूड ग्रुप की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है उसके अंदर अपनी एक ग़िज़ाइयत है, इसीलिए हर फूड ग्रुप का कंजम्पशन जो है वो ज़रूरी है। हाँ, यही बात, जैसे पॉजिटिव डिसिप्लिन, हमें रिस्पेक्ट शो करनी चाहिए बच्चों के लिए, ठीक है। बच्चे देखिए उनसे गलतियाँ होती हैं। मैं ये नहीं कहती कि पॉजिटिव पेरेंटिंग का मतलब है कि आपके बच्चे कभी कोई गलती ना करें। गलतियाँ बच्चों से होती हैं और कुछ बिहेवियर्स हमें इग्नोर करने चाहिए, क्योंकि ये ग्रेजुअली जो है ना ये चीज़ें चेंज होती हैं, हैबिट्स होती हैं, चेंज हो जाती हैं। अब 1 साल है, 1 साल में बच्चे ने एक चीज़ नहीं खाई, नेक्स्ट ईयर वो चीज़ खाना शुरू कर देते हैं। वो रोटी नहीं खाता था, वो रोटी खाना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना वो चेंज होती हैं। इसी तरह बच्चे के बिहेवियर्स भी चेंज होते हैं। अब हम पेरेंट्स को लगता है कि जी हमारे लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है, बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव हो रहा है या इस तरह के टेंट्रम्स शो कर रहा है, तो ये कि ये एक फ़ेज़ होता है, ये चला जाता है वक्त के साथ। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि एक मदर्स को भी फील करने की ज़रूरत है। और ना अगर किसी के घर भी गए हैं आप तो ठीक है, बच्चे करते हैं ऐसी हरकतें, कुछ करते हैं, कुछ हैबिट्स होती हैं बच्चों की, कुछ होते हैं जो बड़े सॉफ्ट से बच्चे होते हैं जो ज़्यादा हल्ला गुल्ला नहीं करते हैं, ठीक है। और कुछ बच्चे होते हैं जो हाइपर एक्टिव होते हैं, ज़्यादा भाग दौड़ में, ज़्यादा मतलब जैसे उनका माइंड बहुत शार्प होता है। तो हर बच्चे की डिफरेंट हैबिट्स होती हैं और ये वक्त के साथ चेंज हो जाती हैं। ठीक है, आगे ठीक है, इसी पॉजिटिव डिसिप्लिन को लेके आगे चलते हैं कि देखिए जब आपका बच्चा कोई अच्छा काम करता है ना, तो जैसे हम टीचर्स आप यहाँ पर होती हैं, बच्चे को कॉपी पे स्टार देंगी या वेरी गुड लिखेंगे उनके लिए, तो इसी तरह आपको भी चाहिए कि आप उनके लिए अच्छे वर्ड्स यूज़ करें, ठीक है। यू आर लव, यू आर ग्रेट, ठीक है। इस तरह के वर्ड्स आप बच्चों के लिए यूज़ करें कि बच्चे को ना वो मोटिवेशन मिलती है ऐसे कामों के लिए, ठीक है। बच्चे ने अगर समटाइम्स अगर मेरी बेटी है तो वो कभी उसको होता है कि वो बेड सेट करेगी, तो मतलब वो उसको होता है कि मामा मुझे अप्रिशिएट करें कि मैंने बड़ा अच्छा काम किया, तो बच्चे इनकरेज होते हैं इन चीज़ों के लिए और करना चाहिए हमें। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि आपका बच्चा काम कर रहा है या बर्तन उठा के किचन में रख रहा है, ये उसकी अच्छी हैबिट्स हैं। ये सिर्फ लड़कियों के नहीं, लड़कों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लड़कों से भी कहें। हम शुरू से ही उनके जहन में एक लड़का लड़की का जो है ना वो बना देते हैं, डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं कि ये लड़कियों के काम है, ये लड़कों के काम है। मैंने जब नई जॉब स्टार्ट की तो माय डॉटर वाज लाइक कि मामा आप मार्केट जा रही हैं, ये बाबा का काम है, मामा नहीं जाती, मामा ऑफिस नहीं जाती, बाबा ऑफिस जाते हैं। तो ये बच्चों के माइंड में शुरू से एक चीज़ बिठा दी गई है कि जो है ना ये बाबा के काम करने वाले और ये मामा के करने वाले काम है। तो ऐसा नहीं होता। देखिए दोनों पेरेंट्स ने जो है ना बच्चों को लेके चलना है, सिर्फ एक माँ के ऊपर नहीं है कि माँ ने जो है ना वो जहाँ लेके चल दिया। बाबा को भी बच्चे नोट करते हैं कि बाबा का बिहेवियर कैसा है। फिर एक चीज़ आ जाती है कि आपके घर में अगर एडल्ट्स हैं तो आपका उनके साथ रवैया कैसा है। आप उनसे जितना रिस्पेक्टफुली बात करते हैं तो आपके बच्चे भी वो चीज़ सीखते हैं कि ये हमारे बड़े हैं, हमने इनसे कैसे बात करनी है, ठीक है। तो आपका पॉजिटिविटी जितनी होगी आपके अंदर, आपके बच्चे के अंदर भी उतनी पॉजिटिविटी होगी। अगर एक मदर नेगेटिव है, वो हर वक्त गुस्सा कर रही है और वो किसी से मतलब जैसे रिलेटिव्स होते हैं, कोई घर में आ रहा है, इस तरह के बिहेवियर शो करेंगी तो आपके बच्चे भी वैसे ही करेंगे, बिल्कुल सेम उनका भी इसी तरह से। और ये देखें इनके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स आपको नज़र आएंगे। अगर आपके बच्चे को पॉजिटिव पेरेंटिंग की तरफ लेके जा रही, बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, आप उनके साथ पोलाइटली बात करती हैं, तो आपको उन बच्चों का एडल्टहुड उतना ही हैप्पी और हेल्दी होता है, ठीक है। वो आगे आपको इन चीज़ों का, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। ये बच्चे जब बड़े होंगे तो आपको ही फ़ायदा पहुंचेगा इनसे, ठीक है। आगे ले जाएं आप इसको। किड्स डोंट लर्न व्हेन दे आर फीलिंग थ्रेटेंड। क्या समझ आती है इस बात से? तो वो उनकी एबिलिटी जो है वो नहीं बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इसमें वो एग्जांपल है कि अगर आपका बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा, कलर नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, फिर हम एग्रेसिव हो जाते हैं ना, जबरदस्ती करवाना शुरू कर देते हैं, फिर तो बिल्कुल ही बच्चा होगा। हाँ बिल्कुल। देखिए होमवर्क भी एक ऐसी चीज़ है, बच्चा नहीं कर रहा ना, आप उसको थोड़ा सा ब्रेक दे दें। फ़िक्र होती है बच्चों को,
मतलब मेरे भी बच्चे हैं, मैं ये चीज़ फ़ील करती हूँ कि मेरी बेटी को फ़िक्र होती है कि मेरा टेस्ट है या मैंने रीडिंग करनी है या करना है, तो बच्चों को ख़ुद भी इस चीज़ की जो है ना वो फ़िक्र होती है। तो अगर वो नहीं करे, आप थोड़ा सा ब्रेक दे दें कि ठीक है आप थोड़ी देर बात कर लीजिएगा इसको। साथ साथ बच्चों को लॉजिक्स दे के समझाएं, एग्जाम्पल्स कोट करें बच्चों के सामने कि ये किस तरह ज़रूरी है, आपके फ्रेंड्स भी करेंगे। इस तरह से बच्चों की काउंसलिंग करते हैं। जिस तरह हेल्दी फूड और जंक फूड का मोस्टली स्कूल्स, मेरे ख्याल से हर स्कूल ये एक्टिविटी करवाता है हेल्दी फूड और जंक फूड की, तो बच्चे होते हैं, बच्चे अपने माइंड में ये चीज़ बिठाते हैं, ठीक है, और वो प्रैक्टिस भी करते हैं इन चीज़ों को। तो ये हम जी जी I would like to quote like preschool teacher, and I repeatedly tell them that like healthy food, no junk food. Or once I brought chips, तो बस सारे बच्चे they were after me, ma'am you are eating junk food. Junk food मैंने कहा मैंने बहुत बड़ी गलती की। Yes. I am wrong, मेरी गलती है, मैं नहीं देख रही हूँ। बिल्कुल। So even if I am doing my lunch, I show them that see this is iceberg, this is the vegetable. बिल्कुल। Cucumbers I eat, you eat. बिल्कुल बच्चे जो है they बिल्कुल। take things in their mind. ऐसे ही है। अब कभी मेरा भी समटाइम्स ज़ाहिर है हम इंसान है, हमारा भी दिल करता है कभी, मैं मतलब ये होता है कि बच्चे सो जाएं तो उसके बाद कभी कोई मंचिंग करनी है तो कर लूँ, तो वो सुबह में उनको कोई रैपर नज़र आ जाए तो मैं पकड़ी जाती हूँ वहाँ पर कि आपने ये चीज़ खाई है वहाँ पर। तो ये कि ये चीज़ें कभी कभी होनी चाहिए, मतलब हाँ Motivation for them as well. चीट डे नहीं, चीट मील। बिल्कुल। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। अच्छा जी, अब हम न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी बीच में कि न्यूट्रिशन जो है ना वो कैसे आपके बच्चे की हाइट और वेट, उनकी जो फिज़िकल ग्रोथ हो रही है तो उसको अफेक्ट करती है, और डेफिनेटली बिहेवियर्स को भी अफेक्ट करती है वो। तो ग्रोथ पोटेंशियल क्या होता है? सबसे पहले ग्रोथ पोटेंशियल ये होता है कि इफ़ योर चाइल्ड इज़ 2 years और 3 years तो उनका हाइट और वेट उसके अकॉर्डिंगली है या नहीं। मतलब BMI इज़ फॉर एडल्ट्स, मतलब बच्चों के लिए तो हम इनका आइडियल और करंट हाइट वेट ही देखते हैं कि मतलब एक चार्ट होता है वो आपको इजीली आपको इंटरनेट पे भी मिल जाता है। तो ये कि ईयरली अपने बच्चों का हाइट और वेट चेक करवाना चाहिए कि इधर दे आर ग्रोइंग अकॉर्डिंग टू देयर एज और नॉट। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड कर दें। अच्छा, मदर रोल तो माशाल्लाह बहुत वास्ट है कि बच्चे जैसे मदर्स पे डिपेंडेंट होते हैं। तो अगर इस मदर रोल को अगर हम 3 बेसिक ख्वाहिशात पर डिवाइड करें ना, तो सबसे पहले हमारे पास आती है न्यूट्रिशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है कि देखिए यहाँ पे सारी मदर्स हैं, आप सबकी ख्वाहिश है कि आपका बच्चा बैलेंस डाइट ले, ठीक है, हर फूड ग्रुप ले, वो नट्स भी ले रहे, पल्सेस, ग्रेन्स आ जाते हैं, प्रोटीन्स में हमारे मीट सोर्सेज आ जाते हैं, ठीक है, योगर्ट, मिल्क, चीज़, हर चीज़ हम चाहते हैं हमारा बच्चा ले, ठीक है। अल्लाह ताला ने ये सारे फूड ग्रुप्स बनाए हैं कि हर फूड ग्रुप की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है, उसके अंदर अपनी एक ग़िज़ाइयत है, इसीलिए हर फूड ग्रुप का कंजम्पशन जो है वो ज़रूरी है। और हम मदर्स की यही कोशिश होती है कि हमारा बच्चा हेल्दी फूड खा ले। आप अपने बच्चों को लंच बॉक्सेस में भी हेल्दी फूड ही डाल के देती होंगी, कोशिश करती हैं कि बच्चा किसी तरह खा ले, ठीक है। और फिर नहीं खा रहे होते तो हम डिफरेंट वेराइटीज़ भी बच्चों को ऑफ़र करते हैं, डिफरेंट शेप्स में कटिंग करके देते हैं कि इस तरह से खा लें, ठीक है। अगर आपके बच्चे की न्यूट्रिशन अच्छी है, वो सही से खाता पीता है, उसकी ग्रोथ भी अप टू द मार्क है, वेट भी ठीक है उसका, तो सेकंड जो हमारी ख्वाहिश आ जाती है वो आती है एकेडमिक अचीवमेंट, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा टॉप ऑफ द लिस्ट रहे, वो अच्छे ग्रेड्स लेकर आए, हर एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट करे। तो ये है कि जब ये ख्वाहिश भी एक पूरी हो जाती है तो थर्ड हमारी आती है ये मॉरल एथिक्स एंड वैल्यूज़। इसमें क्या है कि दीन और दुनियादारी दोनों साथ चलें बच्चे, ठीक है। हमारी कोशिश होती है कि बच्चे कहीं जाएँ तो मिसबिहेव ना करें, ठीक है, एटिकेट्स शो करें, मैनर्स शो करें, ठीक है। तो एक बच्चा है, उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हो रही हैं, ग्रोथ भी ठीक है उसकी, वो स्कूल में भी टॉप ऑफ द लिस्ट आ रहा है बच्चा, और उसकी एथिकल और मॉरल वैल्यूज़ भी ठीक हैं, तो एक कंप्लीट पर्सनैलिटी बन गई ना एक बच्चे की। और एक मदर के लिए कितनी ये खुशी का बाइस है कि हमारा बच्चा जो है वो हर चीज़ में जो है ना वो टॉप नंबर पर है। लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकॉन प्रेस ज़रूर करें ताकि ऐसी ही मुफीद वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें।